मत दो चिरागों को हवाए बस्तियां जल जाएंगी, कि मत दो चिरागों को हवाए बस्तियां जल जाएंगी, अरे इन मगरमच्छों के पास नन्ही नन्ही मछलियां भी जल जाएंगी, नन्ही नन्ही मछलियां बन जाएंगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं ईश्वर के समतुल्य यहाँ उपस्थित समस्त गुरुजनों को भी अपना प्रणाम करता हूँ तथा यहाँ उपस्थित समस्त विद्यार्थीगण एवं प्रबुद्ध श्रोताओं को भी राष्ट्रीय भाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, मैं रंजन कुमार राजापाटा में फेडरल कॉलेज का छात्र लिंग भेद एवं अल्ट्रा पोर्नोग्राफी के फायदे एवं नुकसान विषय पर अपनी सकारात्मक दृष्टिकोण की रफ्तार आप लोगों के मन में खोलने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। साथियों, पौराणिक पुस्तक महाभारत में लिखा गया है कि वीर अभिमन्यु मां के गर्भ में बातें सुन लेता था और इस बात को विज्ञान भी धीरे धीरे मानने लगा है, क्योंकि हाल ही में हुए एक रिसर्च पे यह साबित हुआ है कि अल्ट्रा पोर्नोग्राफी की मदद से गर्भवती मां के गर्भ में ही समय से पूर्व यह पता लगाया जा सकता है कि शिशु को भविष्य में कौन सी गंभीर बीमारी हो सकती है, जिसका समय रहते इलाज कर हम शिशु की जान बचा सकते हैं। इसलिए यह कहना कदापि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भूगोल से लेकर खगोल तक परचम देश का लहरा रहा है, कि भूगोल से लेकर खगोल तक परचम देश का लहरा रहा है। अरे कलाम की नजरों में देखिए फिर से सुंदर सवेरा आ रहा है, कि वक्त की नजाकत को हम नजरअंदाज कर नहीं सकते हैं, कि वक्त की नजाकत को हम नजरअंदाज कर नहीं सकते हैं, और भविष्य है हम विश्व की तकनीक से पिछड़ नहीं सकते, तकनीक से पिछड़ नहीं सकते। महोदय, वास्तव में अल्ट्रा पोर्नोग्राफी नामक पराश्रव्य ध्वनि की यह तकनीक गर्भवती मां तथा गर्भस्थ शिशु के लिए अमृत रूपी वरदान स्वरूप है, परंतु यही अमृत रूपी वरदान स्वरूप तब विष में तब्दील हो जाता है जब मानवीय बुद्धि विनाश की ओर अग्रसर होने लगती है, क्योंकि अल्ट्रा सोनोग्राफी के भी सिक्के की तरह दो पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। यह हमारी और आपके ऊपर निर्भर करती है कि हम ग्रहण किसे करते हैं। अल्ट्रा सोनोग्राफी का भी कौवे की तरह नहीं अपितु हंस की तरह प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कौवा अच्छाई में भी गंदगी देता है और हंस गंदगी में भी मोती चुन लेता है। इसलिए दूरियों को दरकिनार करके, कि दूरियों को दरकिनार कीजिए, खामियों को दरकिनार कीजिए, कि नई इबादत लिखेंगे नजरिए में नहीं, ना सही नजर में बदलाव कीजिए, नजरिए में ना सही नजर में बदलाव कीजिए। साथियों, हमारे विपक्ष साथियों द्वारा जो दूसरे सबसे बड़ा तूफान रूपी आंधी विपक्ष में निकाला जाता है वह यह है कि लिंग भेद, और यदि उनको इस बात पे अपने विचार रखने के लिए कह दी जाए तो वे मुख में राम और बगल में छुरी रखने का काम करते हैं, क्योंकि कंकड़ कंकड़ से मिलकर ही पर्वत बनता है और हम और आप से मिलकर ही यह समाज बनता है, और इसके सदुपयोग और दुरुपयोग करने वाले भी हम और आप ही हैं। इसलिए इस लिंग भेद रूपी रावण का अंत करने का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यही है कि हमें और आपको मिलकर के बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बदलाव की कोशिशें करने की जरूरत है, और यदि हम ऐसा करते तो आज यहाँ उपस्थित होकर के मिलकर के वाद विवाद प्रतियोगिता करने की नौबत न आती। साथियों, वास्तव में यह लिंग भेद और कुछ तुच्छ लोगों की हमारे देश में सोच होने की वजह से हमारे देश की गरिमा एवं अक्षमता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, और यह प्रश्न चिन्ह इतना भयानक हो जाता है कि हमारे देश में हमें लगता है कि इस लिंग भेद रूपी कांटों को खत्म करने के लिए अल्ट्रा सोनोग्राफी नामक पेड़ को ही जड़ पे खत्म कर देना चाहिए। ऐसे में मैं अपने विपक्ष साथियों को कहना चाहता हूँ कि तुल जाने दो तराजू में कि पलड़ा किसका भारी है, कि तुल जाने दो तराजू में कि पलड़ा किसका भारी है। अरे तुम्हें झनकार प्यारी है, हमें झनकार प्यारी है, कि तुम्हें तलवार प्यारी है, हमें झनकार प्यारी है। महोदय, दूसरा हमारे विपक्ष साथियों के द्वारा जो घी में आग लगाने का काम किया जाता है वह यह है कि हमारे विपक्ष साथियों द्वारा यह भी बताया जाता है कि हमारे समाज में अल्ट्रा सोनोग्राफी का दुरुपयोग किया जाता है। उनको मैं इस बात से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यदि आप सब्जी काटने के चाकू से अपना नाक काटते हैं तो इसमें दोष चाकू का नहीं बल्कि आपका और आपके विपरीत मानसिकता का ही है। इसलिए मैं इस बात पे कहना चाहता हूँ
कि दिया बुझे तो हवाओं को दोष देने पे पहले बाती तेल भी संभाल लिया कीजिए, कि दिया बुझे तो दो हवाओं को दोष देने से पहले बाती तेल भी संभाल लिया कीजिए। अरे सूरज की रोशनी कोसने से पहले एक छाता सिर पे भी तान लिया कीजिए, और हर बात में कमियां खोजने वाले जरा उसकी खूबियों को भी पहचान लिया कीजिए, जरा उसकी खूबियों को भी पहचान लिया कीजिए। साथियों, हमारे विपक्ष साथियों के द्वारा जो दूसरा प्रश्न उठाया जाता है वह यह है कि हमारे समाज में कुछ लोगों के द्वारा लिंग भेद जैसी गंभीर मानसिक बीमारी है, तो इस गंभीर बीमारी को खत्म करने का सबसे बड़ा जो उपाय है वह यह है कि इसके लिए सबसे पहले महिलाओं को ही कदम उठाना पड़ेगा और डर कर इसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अन्याय करने वाला अधिक दोषी अन्याय सहने वाला माना जाता है। क्योंकि धर्म के संस्कारों में डालने वाली ही माँ होती है, कि धर्म के संस्कारों में डालने वाली माँ होती है, भूलों को टालने वाली ही माँ होती है। अरे नन्ही कली के हत्यारे को माँ कैसे कहते साहब, खुद औलाद खुद भूखे रहकर औलाद को पालने वाली माँ होती है, खुद भूखे रहकर औलाद को पालने वाली माँ होती है। और अंत में वक्त के नजाकत को ध्यान में रखते हुए हमारे मारीच रूपी विपक्षी साथियों को विषय से भटकने एवं भटकाने वाले के लिए अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि मत दो चिरागों को हवाए बस्तियां जल जाएंगी, कि मत दो चिरागों को हवाए बस्तियां जल जाएंगी। अरे इन मगरमच्छों के पास नन्ही नन्ही मछलियां भी जल जाएंगी, नन्ही नन्ही मछलियां बन जाएंगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।